श्रित जन वचः श्रावयति च। अपने आश्रित जनों के वचन को भगवान के सन्निकट जाकर के जो सुना देती हैं, इसलिए उनका नाम श्री। श्रित जन वचः श्रावयति च। और श्रयसी रमणम, जो स्वयं भगवान के आश्रित रहते हैं, इसलिए उनका नाम श्री। और हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में तो श्री जी परमाचार्य हैं। संप्रदाय की प्रथम आचार्य हैं श्री। श्री जी से ही ये संप्रदाय प्रारंभ हुआ, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। सर्वप्रथम भगवान श्रीमन्नारायण ने श्री जी को मंत्र दिया और श्री जी ने फिर विश्वक्सेन जी को मंत्र दिया और फिर विश्वक्सेन जी ने षटकोप सूरी को मंत्र दिया। इस प्रकार मंत्र की परंपरा आगे बढ़ी और ये संप्रदाय प्रवर्तित हुआ, श्री संप्रदाय। तो श्री जी से ही ये संप्रदाय प्रारंभ हुआ, इसलिए इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय। वैष्णव के 4 संप्रदाय में श्री संप्रदाय। मंत्र तो भगवान ही श्री जी को देते हैं, लेकिन भगवान आचार्य की कोटि में नहीं होते। क्यों? बोले आचार्य का लक्षण होता है जो किसी का शिष्य हो और जो किसी का गुरु हो, उसी को आचार्य कहते हैं। जो केवल शिष्य है वो भी आचार्य नहीं हो सकता, और जो केवल गुरु है वो भी आचार्य नहीं हो सकता। तो भगवान तो श्री जी के गुरु हैं, लेकिन किसी के शिष्य नहीं हैं, इसलिए भगवान को आचार्य की कोटि में नहीं माना जाता। और श्री जी बोले श्री जी भगवान की शिष्या हैं और विश्वक्सेन की गुरु हैं, इसलिए वो आचार्य हैं। तो प्रथम आचार्य के रूप में श्री जी का अनुभव किया जाता है। ये श्री संप्रदाय है। संप्रदाय से युक्त होकर के भगवान की उपासना करना, यही उत्तम उपासना मानी जाती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी ने कहा है, जब कलयुग आएगा तो कलयुग में भक्ति तो लोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन संप्रदाय के अनुकूल भक्ति उनकी नहीं होगी। ये पहले ही कहा। नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा। संप्रदाय पुरस्सर, संप्रदाय के सिद्धांत के अनुकूल वैष्णवता कलयुग में नहीं दिखाई पड़ेगी। अभी तो दिख रही है, लेकिन आगे तो और भी मामला गड़बड़ाई होने वाला है। कारण बोले मनमुखी भक्ति हो, पूर्वाचार्यों के चरणों में निष्ठा नहीं होगी, अपने लोकैषणा के लिए, अपनी तृष्णा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए पूर्वाचार्यों की परंपरा का उच्छेद करके नए नए नवीन संप्रदाय बनेंगे, मनमुखी संप्रदाय बनेंगे और पूर्वाचार्यों के संबंध को भूलकर नए नए मार्ग लोग प्रवर्तित करेंगे। ये वेद व्यास जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सर। संप्रदाय से पुरस्सर होकर भगवान की उपासना, यही सर्वोत्तम उपासना मानी जाती है। इसीलिए संप्रदाय की निष्ठा में ही रहकर भगवान की उपासना करनी चाहिए, यही विधि है। तो श्री जी की कृपा से ही जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। उन गोपियों ने श्री जी से प्रार्थना की, तो श्री जी उन गोपियों को लेकर के यमुना के तट पर आईं और श्री जी के नेतृत्व में गोपियों ने भगवान को पुकारा। आचार्य के निर्देश में जब जीव भगवान को ढूंढता है, तभी उसे भगवान मिलते हैं। ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। गोपियां जब तक स्वयं भगवान को ढूंढती रहीं, भगवान उनको नहीं मिले। जब राधा रानी के नेतृत्व को, उनके आचार्यत्व को स्वीकार किया
और उनके मार्गदर्शन में गोपियां भगवान को ढूंढने लगीं तो भगवान उनको मिल गए। राधा रानी ने कहा भगवान को ढूंढने मत जाओ, भगवान को पुकारो। जब पता ही नहीं है कि भगवान कहां है तो कहां ढूंढने जाओगे। और जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। हमको पता नहीं है कि भगवान कहां है, लेकिन भगवान को यह पता है कि हम कहां हैं। हम उनको ढूंढ पाए ये संभव नहीं है, वो हमको ढूंढ ले ये संभव है। इसलिए हम भगवान को ढूंढने जाएं ये बड़ा कठिन है। बोले तो क्या करें? बोले केवल पुकारो। हाँ। बोले वो पुकारने पर सुन लेंगे? बोले हाँ सुन लेंगे, उनका कान बड़ा तेज है। कबीरदास जी कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी मालिक सुनता है। ठाकुर सब सुनते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी धर्मशाला हो और उस धर्मशाला में कई मंजिले की धर्मशाला हो और उसमें सैकड़ों कमरे हों और जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वो व्यक्ति उन्हीं कमरों में से किसी कमरे में बैठा है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो अब एक एक कमरे में ढूंढते ढूंढते तो सवेरे से शाम हो जाएगी। ये दरवाजा खुलवाओ, वो दरवाजा खुलवाओ। बोले तो उपाय क्या है? बोले आंगन में खड़े हो जाओ और वहीं से चिल्लाओ तुम कहां हो। वो जहां होगा सुन लेगा, वो खुद दरवाजा खोल के बाहर आ जाएगा। यही भाव है। भगवान को हम कहां कहां ढूंढें। बड़ा सुंदर पद है, श्याम सुंदर तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां। कहां कहां ढूंढने जाएं? हम तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, तुम ही मुझे ढूंढ लो। और ये जो पुकार है, ये जो आर्त भाव है, यही रुदन है। इसी को रोना कहते। गोपियां राधा रानी के नेतृत्व में रुदन करने लगी। जमुना के तट पर आकर के रो करके गोपियों ने भगवान को पुकारा। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां रोने लगी। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि जब गोपियां रोने लगी तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए, आने में देर नहीं लगी। तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः। भगवान मुस्कुराते हुए उन गोपांगनाओं के मध्य में प्रकट हो गए। जब रो करके गोपियों ने पुकारा तो भगवान को आने में देर नहीं लगी। भगवान तुरंत वहीं प्रकट हो गए उन्हीं गोपियों के मध्य में। बोले गोपियां रो रही थी इसलिए भगवान प्रकट हो गए? बोले गोपियां नहीं रो रही थी। बोले तब? बोले गोपियों के मन में कृष्ण प्राप्ति की जो लालसा थी वो लालसा रो पड़ी। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसाएं रो पड़ी। और परिणाम? बोले परिणाम बोले भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो गोपियों ने भगवान को घेर लिया। बोले कहीं फिर न भाग जाए। गोपियां तो बहुत थीं, लेकिन उसमें 8 गोपियों का विशेष वर्णन है। और ये 8 गोपियां जो हैं ये 2 प्रकार की हैं। एक तदीयत्वाभिमानवती और एक मदीयत्वाभिमानवती। 2 प्रकार की गोपियां हैं। तदीयत्वाभिमानवती गोपी जो है उनका भाव ये है कि मैं कृष्ण की हूं। और मदीयत्वाभिमानवती जो गोपी हैं उनका भाव है कृष्ण मेरे हैं। बोले बात तो एक ही हुई? बोले बात एक नहीं हुई, अंतर हुआ दोनों में। क्या अंतर हुआ? बोले जो तदीयत्वाभिमानवती हैं कि मैं कृष्ण की हूं, उनका भाव ये है कि कृष्ण जो कहें वो मुझे करना है। कृष्ण जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, मैं तो कृष्ण की हूं। और जो मदीयत्वाभिमानवती हैं वो कहती हैं कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण को जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा।
कृष्ण पर मेरा अधिकार है। तो जो मदीयत्वाभिमानवती गोपियां हैं, उन गोपियों में सबसे प्रमुख कौन है? बोले श्री राधा रानी। राधा रानी को ये चिंता नहीं है कृष्ण मेरे पास आवे। राधा रानी तो जानती हैं कृष्ण जाएंगे कहाँ, कृष्ण मेरे हैं, मैं जो कहूंगी उनको करना पड़ेगा। ये मदीयत्वाभिमान है राधा रानी का। और सारी गोपियां चारों तरफ से भगवान को घेर लेती हैं। काचित कराम्बुजम सौरेर जगृहेंजलिना मुदा। एक गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। काचित दधार तद बाहुम, दूसरे ने यहां पकड़ लिया गोपी ने भगवान को। और एक गोपी भगवान के चरणों में बैठ गई। एका तदंघ्रि कमलम संतप्तास्तनयोरधात। एक ने भगवान के चरण को पकड़ लिया और एक गोपी काचित अंजलिना गृह्णात तन्वी तांबूल चर्वितम। भगवान तांबूल भक्षण कर रहे थे और उस तांबूल के रस को भगवान थूकना चाहते थे। तो वो गोपी अपना हाथ आगे पसार करके खड़ी हो गई। श्याम सुंदर, ये प्रसाद तो मेरे हाथों में दे दो। तांबूल चर्वितम। और उस तांबूल चर्वित को लेकर उस गोपांगना ने उसे ग्रहण कर लिया। तो ये जो चार गोपियां हैं, ये कौन हैं? बोले ये कृष्ण को तदीयत्वाभिमानवती, कि मैं तो कृष्ण की हूं, कृष्ण कहीं फिर न जाएं, इसलिए कोई पैर पकड़ ली, कोई जो है हाथ पकड़ लिया, किसी ने बाहु पकड़ लिया। लेकिन अब जो मदीयत्वाभिमानवती गोपियां हैं, उसमें सबसे प्रमुख राधा रानी है। राधा रानी भगवान के पास नहीं गई। तदीयत्वाभिमानवती गोपियों ने तो भगवान को घेर लिया, लेकिन मदीयत्वाभिमानवती गोपियों की नायिका रासेश्वरी राधा रानी दूर खड़ी हैं और दूर से ही कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण के सन्निकट नहीं जाती। कहती कृष्ण यहीं आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। एका भ्रिकुटिमाबध्य, और अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ी करके प्रेम संरंभ विह्वला। इसका मतलब ये मत समझना कि भगवान श्याम सुंदर के दर्शन में आनंद और सुख और कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा और कृष्ण के चरणों में अनुराग राधा रानी में नहीं है, इसीलिए वो नहीं जा रही हैं, दूर खड़ी हैं, देख रही हैं। कहते नहीं, प्रेम संरंभ विह्वला। प्रेम में तो राधा रानी भी विह्वल हैं, लेकिन भ्रिकुटिमाबध्य, अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ी करके तिरछी नजर से राधा रानी भगवान को निहार रही हैं। क्यों निहार रही हैं? बोले घृति वही क्षत कटाक्षेपई संदष्ट दशनच्छदा। दूर से ही खड़ी होकर के देख रही हैं और अपने ओंठों को अपने दांतों से दबा रखा है। क्यों? बोले कहीं कृष्ण की मुस्कुराहट को देख करके मुझे भी मुस्कुराहट ना आ जाए, कहीं मेरे भी चेहरे पर हंसी ना आ जाए, और अगर कहीं मेरे चेहरे पर हंसी आ गई तो कृष्ण का ये जो धौर्त्य है, कृष्ण की जो ये धूर्तता है, ये और बढ़ जाएगी। थोड़ा इनको डर होना चाहिए। इसलिए राधा रानी मुस्कुराती भी नहीं। और राधा रानी की ही दूसरी सहचरी जो मदीयत्वाभिमानवती हैं, अपरा निमिष दृग्भ्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजम। एक दूसरी गोपी राधा रानी के बगल में खड़ी है, वो भी नहीं जाती भगवान के पास, क्योंकि इनके दल की मदीयत्वाभिमानवती वो दूर से ही कृष्ण को देख रही है, मुस्कुरा भी नहीं रही है। लेकिन कर क्या रही है? बोले दृग्भ्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजम। अपने दोनों नेत्रों से भगवान के मुख कमल का जो मधु है, मुख कमल के सौंदर्य माधुरी का वो नेत्रों से पान कर रही है, लेकिन कृष्ण के सन्निकट नहीं जा रही। आपीतमपि ना तृप्यत संतस्तच्चरणम यथा, संततस्तच्चरणम यथा, और उसे तृप्ति नहीं हो रही है। तम काचिन नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमील्य से। एक गोपी जो मदीयत्वाभिमानवती है, वो भी राधा रानी के बगल खड़ी है और वो दूर से कृष्ण को देखती है,
और देखने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लिया।